गांव में एक छोटा सा परिवार जिसमें 2 बहुएं थी अपने गांव की हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान थी। पता नहीं हमारे गांव की हालत कब सुधरेगी। सच में दीदी, मैं भी चाहती हूँ कि हमारे गांव के हालात बिल्कुल ठीक हो जाएं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा आखिर सब कब हो पाएगा। सिर्फ एक कारण की वजह से हमारा बेचारा पूरा गांव परेशान है। हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इस परेशानी की वजह से बाकी 100 परेशानी और जिंदगी में आ जाती है। हर रोज छोटी छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमें अपने गांव के हालात सुधारने के लिए कुछ तो जरूर करना ही चाहिए। आखिर दोनों ऐसी किस मुसीबत के बारे में बात कर रही थीं जो पूरे गांव के लिए ही खतरनाक है। ये सब तो हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। खैर, ये देखो दीदी, हमारे आंगन में जो हमने पौधे लगाए थे उनमें कितनी अच्छी मिर्च और धनिया लगाए। सच में ये पौधे लगाने का चलो कुछ तो फायदा हुआ। देखो, ये टमाटर का पौधा भी कितना अच्छा चल रहा है। कितने छोटे छोटे टमाटर लगे हैं इनके ऊपर। हाँ, बिल्कुल सही कहा। वैसे ही कितना अच्छा है ना, पौधों की वजह से सब कितना अच्छा हो जाता है। गमलों का यही फायदा है, थोड़ी सी मिट्टी में ही हम कितनी अच्छी फसल उगा सकते हैं। बस करने के लिए थोड़ी ज्यादा जगह की जरूरत होती है। हाँ, इससे मुझे कमाल का आइडिया आया है। हमारे पास जगह तो बहुत सारी है, हमारे खुद के ही घर में। कहाँ दीदी, इतनी जगह कहाँ है? छोटा सा आंगन है, वहाँ हमने छोटे मोटे पेड़ पौधे लगा तो दिए हैं। अरे पगली, है तो हमारी छत। देखो तो कितनी बड़ी है और पूरी छत खाली है। हम वहाँ कुछ कारीगरी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। छत पर खेती कर सकते हैं, लेकिन कैसे करनी है वो सोचना होगा। वहीं दूसरी तरफ हर रोज की तरह रवि फिर से अपनी बंजर जमीन पर जाता है जहाँ की मिट्टी बिल्कुल बंजर थी। प्रयास करने पर भी उस पर फसल नहीं उगा सकते थे। वहीं दूसरी तरफ से रोहन और यश भी अपने काम पर जा रहे थे। तब वह उससे कहते हैं, और बताओ रवि, क्या कर रहे हो तुम आज अपने खेत पर? कई दिनों से देख रहा हूँ हर रोज अपने खेत का चक्कर लगाने लगे हो। कुछ नहीं भाई, बस कोशिश कर रहा था काश मेरा बंजर खेत हरा भरा हो सकता। यहाँ पर सब्जी उगाना कितना मुश्किल है। तुम सिर्फ अपने खेत की बात कर रहे हो, हमारा तो पूरा गांव ही बंजर जमीन से भरा हुआ है। हमारे गांव में सब्जी की खेती करना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए तो हम दूसरे गांव जाकर काम करते हैं। हाँ, लेकिन हम कब तक ऐसी मार हालतों में जीते रहेंगे? दूसरे गांव के लोग हमारा शोषण करते हैं, हमसे कम रुपयों में इतना सारा काम करवा लेते हैं। मैं तो ऐसी बेबस जिंदगी से परेशान हो गया हूं। भाई, परेशान तो हम भी हो गए हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है। अगर हम ऐसे काम नहीं करेंगे तो भला पैसे कैसे कमा पाएंगे और अपने घर का पालन पोषण कैसे कर पाएंगे? बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा गांव भी दूसरे गांव की तरह बिल्कुल हरा भरा हो जाए और हम अपने गांव में ही खुद की अपनी खेती शुरू कर दें। पता नहीं हम सब गांव वासियों का ये सपना पूरा होगा कि नहीं होगा, ये सब बात की बात है। फिलहाल अपने काम पर चलते हैं, वरना पता चला कि दूसरे गांव का सेठ कितना खड़ूस है। बेखम में सुबह सुबह दिमाग खोटी करेगा और पगार काट लेगा सो अलग। इतना कहकर यश और रोहन वापस अपने कदम बढ़ा लेते हैं और अपने काम पर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ निराश आंखों से रवि बस अपने खेत को निहारता ही रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ गांव में 2 महिलाएं, वो भी अपने घर में गाय पालती थी और पूरे गांव में खेती न होने की वजह से वो भी बहुत परेशान थी। वो दोनों भी चारा लेने दूसरे गाँव जा रही थी। पता नहीं, समझ में नहीं आता आखिर हम क्या करेंगे। वो आदमी कितना खड़ूस है, हर बार चारे का दाम बढ़ा देता है। हाँ काकी, अगर इस बार उसने फिर से चारे का दाम बढ़ाया ना तो मुझसे तो अब बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। सच में, देखते हैं क्या होता है। दोनों चलते हुए दूसरे गांव पहुंच जाती हैं और वहां पर बहुत सारा भूसा रखा हुआ था। दोनों वहां पर अपनी गाय के लिए चारा लेने गई थी। हर रोज की तरह एक गट्ठर चारा दोनों लेती हैं। एक का दाम 500 रुपए हो गया है। इतना दाम सुनकर दोनों हैरान परेशान हो जाती हैं। क्या कहा? अभी कल तक तो 450 रुपए था, अब अचानक से तुमने 500 कर दिया। तुम तो हमेशा अपनी मनमर्जी चलाते रहते हो। हाँ, ये तो बहुत गलत बात है। पता है ना गाय के लिए कितना ज्यादा चारा चाहिए होता है। अगर चारा ही इतना महंगा होगा तो हम गाय को ठीक से भरपेट खाना कैसे खिला पाएंगे? अरे इसमें मेरी कोई भड़क नहीं है कि तुम अपनी गाय को ठीक से भरपेट खाना खिला पा रही हो या नहीं। मेरा काम है चारा बेचना, वो भी सही दाम में, जिससे मुझे मुनाफा हो सके। अगर खरीदना है तो खरीदो, वरना जाओ यहाँ से। दोनों बेचारी अब करती भी तो क्या, अब उन्हें अपनी गाय के लिए चारा भी तो खरीदना था। इसीलिए पैसे देकर वह चारा ले लेती हैं और जैसे ही वह उस गट्ठर को अपने सिर पर रखती हैं तभी उन्हें पता चलता है कि उसमें आज चारा बाकी दिनों से कम है। लेकिन आज तो ये बाकी दिनों से ज्यादा हल्का लग रहा है। तुमने जरूर इसका भूसा कम कर दिया है। अब इतने में तो इतना ही मिलेगा, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन ये तो सरासर गलत बात है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम तो सरेआम शोषण कर रही हो।
कम से कम इंसानियत करना तो जरा ढंग से मोल भाव करो। तुम अपनी जुबान पर कभी नहीं रुकते, जब मन करता है तभी दाम बढ़ा देते हो। अरे मुझे यहाँ पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, समझी ना। मेरे पास खरीदने वाले बहुत खरीदार हैं। तुम्हें चारा चाहिए तो लो, वरना निकलो यहाँ से। शीला और सुमन दोनों बेचारी करती भी तो क्या करती, चुपचाप चारा लेकर अपने गांव वापस आ जाती है। दरअसल पूरे गांव में बंजर जमीन होने की वजह से वहां पर किसी भी तरह की खेती बाड़ी नहीं होती थी, जिसकी वजह से वहां आम आदमी से लेकर पशुपालन करने वाले और जिनके पास खेत हैं उन सभी आदमियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। शाम को रोहन और यश भी काम करके वापस अपने घर आ जाते हैं। लो, आज हम आधा किलो आलू लेकर आए हैं। ठीक है, हम अभी जल्दी से आलू की सब्जी बना देते हैं। पायल और नेहा वहीं पर चूल्हे पर खाना बनाने की तैयारी शुरू करती हैं। नेहा बाहर आंगन में लगे नल से आलू धोती है। चलो, आलू को तो अच्छे से धो दिया है, अब सब्जी बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। आलू धोने के बाद वह घर के अंदर आती है और चूल्हे के पास बैठकर आलू काटना शुरू करती है। पायल आटा गूंथ रही थी, वहीं पर साथ में एक चारपाई डली हुई थी जिस पर शांति और रमेश बैठे हैं। रोहन और यश नीचे जमीन पर बैठकर खाना बनने का इंतजार कर रहे हैं। सही है बेटा, तू ये आधी किलो आलू लेकर आ गया। कम से कम आज तो ढंग का खाना खा पाएंगे, वरना हर रोज अचार के साथ रोटी खाकर तो मैं पक ही गई थी। सच में आज कितने दिनों बाद सब्जी का मुंह देखने को नसीब हुआ है। सब्जी खाने के लिए तो हम तरस ही गए हैं। पापा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे गांव में तो सब्जी उगती तक नहीं है, जिसकी वजह से हमें दूसरे गांव से सब्जी लेनी पड़ती है। और हमारे गांव वालों को तो वो जानबूझकर ज्यादा सब्जी महंगी बेचते हैं। सच में, क्योंकि उन्हें हमारी मजबूरी का अच्छे से पता है, इसलिए सब हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। आज तो चारे का भी दाम बढ़ा दिया। आज मेरी मुलाकात शीला और सुमन से हुई थी। बेचारी दोनों बहुत परेशान थी। एक तो चारा भी कम कर दिया, ऊपर से दाम भी बढ़ा दिया उसने। दोनों ही बहुत दुखी हो रही थी। जो पशुपालन करता है उसे कितनी परेशानी होगी अब। हाँ, ये सारी समस्या ही इसीलिए है क्योंकि हमारे गांव की जमीन ही बंजर है। अगर ऐसा नहीं होता तो सब्जी से लेकर चारे तक हर किसी चीज का हल हमारे पास होता आज। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम जल्दी ही इस समस्या का हल जरूर निकाल सकेंगी। वहीं दूसरी तरफ सुमन के घर में, आपको पता है चारा भी काफी ज्यादा महंगा हो गया। समझ ही नहीं आ रहा, इस तरह तो हम अपनी गाय को अपने पास नहीं रख पाएंगे। हम इतने का दूध बेच नहीं पाते जितने का चारा हम इसके लिए खरीद कर ले आते हैं। इस तरह अगर दाम बढ़ता ही रहा तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सारी गाय को रखना। वही तो, एक परेशानी खत्म होती है वहीं दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है। मेरा भी आज काम पर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मैं तो बस आज अपने बंजर खेत को निहारता रह गया। ऐसे बंजर उदास सोने खेत को देखकर दिल बड़ा दुखता है मेरा। काश हमारे गांव की फसलें भी काफी खिलखिलाती हुई होती तो कितना अच्छा होता। सच में। अगले दिन सुबह शांति के घर में जब रोहन और यश दोनों तैयार होकर काम पर जा रहे थे तब पायल उन्हें रोकते हुए कहती है, आप दोनों को आज पगार मिलने वाली है ना? हाँ, आज हमें पगार मिल जाएगी। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पैसों की जरूरत है? हाँ, हमें पैसों की जरूरत तो है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा उस चीज के लिए पैसे मांगूं या नहीं। क्या बात है, बताओ। दरअसल हम अपने छत पर खेती करने के बारे में सोच रहे हैं। हमने घर में पौधे लगाए तो कम से कम मिर्च और धनिया लाने से तो पीछा छूट गया। हमारे पास इतनी बड़ी खाली जमीन पड़ी है, हमने सोचा क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें लगता है कि तुम छत पर खेती कर पाओगी? पौधों में तो वैसे भी छोटी मोटी सब्जी की खेती हो पाती है। वो तुमने वैसे भी आंगन में लगा रखे हैं, तो छत पर खेती करने का क्या जरूरत है? नहीं, हम छत पर पौधे नहीं लगाएंगे। हम छत पर बहुत सारी मिट्टी डालेंगे और उसके बाद उसमें एक खेत की तरह खेती करेंगे। हमने सोचा है कि जब हम पौधों में भी छोटी मोटी खेती कर सकते हैं तो क्यों ना हम छत की बड़ी जमीन को इस्तेमाल करके उसमें खेती करना शुरू कर दें। लेकिन क्या आप दोनों को पक्का यकीन है कि ये काम कर पाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पैसे और समय दोनों बर्बाद हो जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वैसे भी हम बंजर खेतों में खेती इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वहाँ की मिट्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमारे पास उपजाऊ मिट्टी की कमी है, इसीलिए हम खेती नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर हम छत पर अच्छी सी मिट्टी लाकर उसकी मोटी परत लगा देंगे तो हम अच्छे से खेती बाड़ी कर पाएंगे। हाँ, और वो तो हमारे पास खेत नहीं है, और खेत होकर भी हम उसमें खेती नहीं कर सकते क्योंकि खेत में उपजाऊ मिट्टी डालने में ही बहुत ज्यादा क्वांटिटी लगेगी, और बड़ी जमीन वाले खेत में ये सब करना मुश्किल है जहाँ पर पहले से ही बंजर मिट्टी मौजूद है। ठीक है, अगर तुम दोनों ने फैसला कर ही लिया है तो हम तुम दोनों का साथ देने के लिए तैयार हैं। एक बार इसे भी कोशिश करके देख लेते हैं, क्या पता हमारी किस्मत ही चमक जाए।
इतना कहकर दोनों पति वहाँ से चले जाते और दोनों ही दूसरे गांव में जाकर खेत पर काम करना शुरू करते थे। दोनों सुबह से लेकर शाम तक कड़ी मेहनत करते थे। सबसे पहले वो दोनों बैल से पूरे खेत को अच्छे से जोतना शुरू कर देते हैं। बैल की मदद से खेत जोतना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। इतनी ज्यादा गर्मी है, मैं तो पसीने से तरबतर हो गया हूँ। सच में भैया, और आज तो मुझे नहीं लग रहा कि इन दोनों बैल का काम करने का बिल्कुल भी मूड है। देखो तो कितनी धीरे धीरे आराम से चने चबाते हुए चल रहे हैं। आज दोनों ही बहुत ज्यादा आलसी हो रखे हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे भी लग रहा है। देखो अब तक थोड़ा ही खेत हो पाया है। तभी वहाँ पर उनका सेठ आ जाता है और सीधा उन पर भड़कना चालू हो जाता है। अरे तुम दोनों अब तक अपना काम शुरू क्यों नहीं किए हैं? हाँ, जब देखो बस यहाँ पर आलसियों की तरह पड़े रहते हो। मैं तुम्हें पगार किस बात की देता हूँ? अब तक आधा खेत भी नहीं हुआ है। सेठ जी ऐसा नहीं है, हम तो काम करना चाहते हैं लेकिन आज बैल चल ही नहीं रहे हैं। इनकी वजह से काम पूरा नहीं हो पा रहा। हमने बहुत कोशिश की, ये भी हर रोज काम करके थक जाते हैं। शायद आज इन्हें आराम की जरूरत थी। हा, तुम कितने चालाक हो भाई। अपनी गलती का इल्जाम बेचारे मेरे दोनों बैलों के ऊपर डाल रहे हो। तुम दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? कोई बात नहीं सेठ जी, आप शांत हो जाइए। हम आज थोड़ा लेट तक काम कर लेंगे। हम बस अभी सारा काम खत्म करते हैं। जब सेठ का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और वो उनको थोड़ी देर खेत पर काम करता देखता है, तब सही मौका पाकर रोहन और यश सेठ से अपनी पगार मांगते हैं। सेठ जी हमें हमारी पगार दे दीजिए। हाँ दे रहा हूँ, कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ। काम पर ध्यान नहीं है, बस पैसे मांगते रहते हैं। सेठ दोनों को उनकी पगार देता है, लेकिन उसमें से 500 रुपए काट लेता है। ये देखकर दोनों हैरानी से पूछते हैं, आपने हमारी पगार क्यों काटी है? अरे तुम दोनों आज ठीक से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं पगार काट दी। अब चलो जल्दी से अपना काम खत्म करो। सेठ अक्सर ही ऐसा करता था, लेकिन दोनों बेचारे कह भी क्या सकते थे। अब दोनों घर वापस जाते हैं और एक छोटा टेम्पो वाले से कहकर ढेर सारी उपजाऊ मिट्टी का इंतजाम करवाकर अपने घर तक पहुंचाते हैं। घर पहुंचने के बाद क्या आप दोनों मिट्टी लेकर आ गए? हाँ बिल्कुल, जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसी ही मिट्टी लेकर आए हैं हम। बिल्कुल अच्छी और उपजाऊ। चलो अच्छा है, यानी हम अपनी सब्जी उगाने का काम आज से शुरू कर सकते हैं। बस उसके बाद छत पर हर जगह अच्छे से मिट्टी बिछाई जाती है। तब मिट्टी को मिक्स करके उसके अंदर हर तरह का अलग अलग सब्जी के बीज बोए जाते हैं। कोने में बैंगन के, कुछ जगह पर पालक, आलू, शिमला मिर्च, प्याज, धनिया, इन सभी का बीज लगाया जाता है। चलो अच्छा है, कम से कम हमने बीज तो अच्छे से लगा ही दिए हैं। हाँ, अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। पायल और नेहा दोनों पाइप की मदद से पूरी छत पर अच्छे से पानी को छिड़क देते हैं। इस तरह दिन गुजर रहे थे। अब वो दोनों अपने छत पर खेती करने के लिए बहुत मेहनत करती थी। एक दिन वो दोनों पड़ोसनों के पास जाती हैं। आओ आओ, आज तुम दोनों का यहाँ आना कैसे हुआ? हम यहाँ पर खाद के लिए आपसे आपकी गाय का गोबर मांगने आए हैं। अच्छा, एक छोटी पन्नी में डालकर दे दूं ना? नहीं काकी, आज हमें बहुत ज्यादा चाहिए। आप कम से कम भी हमें 3 तसले भरकर गोबर दे दीजिए। अच्छा, लेकिन तुम इतनी ज्यादा गोबर का क्या करोगी? तुम्हारा तो खेत भी नहीं है, तुम खाद का इस्तेमाल कहाँ करोगी? बस तुम्हारे घर में ही 2-4 पौधे हैं, उसमें इतना सब कहाँ लगेगा? नहीं काकी, हमने अपनी छत पर खेती करना शुरू किया है। ये बात सुनकर पड़ोसन भी जरा हंस पड़ती है। बेटा मुझे माफ करना, लेकिन तुम खुद ही बताओ कि छत पर भी भला कोई खेती हो सकती है? अगर छत पर खेती होती तो पूरी दुनिया ही छत पर खेती कर लेती ना। काकी बिल्कुल हो सकती है, तभी तो हम छत पर खेती कर रहे हैं। देखना सब बहुत अच्छे से हो जाएगा। गमले में भी तो कम ही मिट्टी का इस्तेमाल होता है, जिसमें अच्छे खासे पौधे लग जाते हैं। इसी तरह हमने पूरी छत को उपजाऊ मिट्टी से अच्छे से ढक दिया है। देखना छत पर भी बहुत अच्छी फसल हो जाएगी। पड़ोसन उनकी बात को मजाक में लेती है और ढेर सारा गोबर लाकर उन्हें देते हुए कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम भी अपना शौक पूरा कर लो। ज्यादा से ज्यादा मेरा थोड़ा बहुत गोबर ही तो बर्बाद जाएगा। वह दोनों आगे कुछ नहीं कहते और गोबर लेकर अपने घर पर आ जाती हैं। उसके बाद उसकी मदद से वो बिल्कुल नेचुरल खाद को अपनी छत पर खेती के लिए इस्तेमाल करती हैं। अब बस हमें थोड़ा समय इंतजार करना है। हाँ बिल्कुल दीदी, फिर देखना सभी बहुत हैरान हो जाएंगे हमारी छत की खेती को देखकर। समय गुजर रहा था और फिर कुछ समय बाद वहीं दूसरी तरफ शाम को जब पंचायत होती है, वहाँ गांव के कुछ व्यक्ति इकट्ठा हो रखे थे। अरे मुझे नहीं पता था कि इस गांव की जमीन बंजर है। अगर मुझे पता होता तो मैं ये जमीन कभी नहीं खरीदता। वो व्यक्ति मुझे यहाँ की जमीन बेचकर भाग गया, अपना तो पीछा छुड़वा गया, लेकिन मुझे इस दलदल में फंसा गया। अरे भाई सच में यहाँ पर रहना तो बहुत मुश्किल काम है। हमें हर रोज कितना कुछ झेलना पड़ता है। पूरा गांव इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि गांव का विकास कैसे हो पाएगा। इस तरह तो हमारा गांव बहुत ज्यादा घाटे में चल रहा है।
अगर हमने अभी अपने गांव के लिए कोई अच्छा कदम नहीं उठाया तो हम कभी अपने गांव का विकास नहीं कर पाएंगे। बिना खेती किए हम कुछ नहीं कर सकते। तभी वहाँ भारी भीड़ में से रोहन आगे आता है और सभी को अपनी पत्नी द्वारा छत पर खेती करने के बारे में बताता है। हमारी पत्नियों ने छत पर खेती करना शुरू किया है। देखना कुछ ही समय में वहां पर अच्छी अच्छी सब्जी उग जाएगी। रोहन की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी व्यक्ति उस पर हंसने लगते हैं। अरे भाई, तुमने तो हमें हंसा दिया। कहा हम यहाँ पर एकदम सीरियस बातें कर रहे थे। अरे भाई सच में तुम तो बहुत ही अच्छा मजाक कर लेते हो भाई। अरे नहीं, हम दोनों कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल सच है। छत पर खेती की जा सकती है। हमने कुछ समय पहले ये शुरू किया और वहां पर पौधे भी आने भी शुरू हो गए हैं। बेटा, कई बार तो छोटी मोटी घास फूस कहीं पर भी उगाती है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे हम खेती का नाम दे दें। लेकिन हम सब एक बार कोशिश तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई भी चारा भी तो नहीं है। हाँ, अरे हाँ, चारा से याद आया, मुझे अपनी गाय के लिए दूसरे गांव से चारा खरीद कर लाना है। अगर हंसी मजाक हो गया हो तो मैं चला भाई चारा लेने। अरे हाँ भाई, चलो चलो, ऐसी बकवास सुनने का कोई फायदा नहीं है। इससे तो अच्छा है कि हम अपनी बंजर जमीन में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करके उसी में सब्जी की खेती उगाने की कोशिश कर ले। इतना कहकर यश और रोहन की बातें इग्नोर करके सभी वहाँ से अपने अपने काम पर चले जाते हैं। वो दोनों भी घर वापस आ जाते हैं और सारा किस्सा अपनी पत्नियों को बताते हैं। किसी ने भी हमारी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि अभी तक उन्होंने खुद अपनी आंखों से ये सब होते हुए नहीं देखा है। कोई बात नहीं, जब हम अपने काम में कामयाब हो जाएंगे तब हम सबको दिखा कर रहेंगे कि देखो, कुछ भी करना नामुमकिन नहीं होता है। अब पायल और नेहा हर रोज बड़ी मेहनत से अपनी छत पर की हुई खेती को अच्छे से संभालने की कोशिश करती हैं। वो हर रोज छत पर नियम अनुसार पानी देती थी और उसके अंदर खाद का भी ध्यान रखती थी। फसल पूरी होने पर वह उसकी छटाई कटाई भी करती थी। इसी तरह लगभग 2-3 महीने बीत जाते हैं, तब उनकी छत पर सब्जी लगना शुरू हो जाती है। वाह, देखो तो कितनी अच्छी सब्जी लगी है। बैंगन भी कितना अच्छा खिलखिलाता हुआ लगा है। हाँ दीदी, आखिरकार हमारी मेहनत रंग लेकर ही आ गई। मुझे यकीन नहीं था कि हमारी छत की सब्जी इतनी अच्छी और ताजा होगी। सच में बहुओं, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिखाया। आखिर तुम्हारी मेहनत रंग लेकर ही आ गई। तुम दोनों ने अपनी मेहनत और लगन से अपना लक्ष्य पूरा कर ही दिया। शुक्रिया मम्मी जी, इसीलिए कहते हैं जहाँ लगन होती है वहाँ सब कुछ होता है। हाँ, यानी जहाँ चाह वहीं राह है। अब आज तो हम सब बैंगन की सब्जी बनाएंगे। बहुत दिनों से सादी सूखी रोटी खा रहे थे, आज मजा आएगा सब्जी के साथ खाना खाने में। दोनों थोड़ी सब्जी तोड़ कर लाती हैं और उसके बाद उन्हें अच्छे से धोने के बाद दोनों पहले सब्जी को काटना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ पायल भी चूल्हे पर कढ़ाई रख देती है और उसमें छौंक तैयार करके सब्जी पकाने के लिए रख देती है। सब्जी बनने के बाद वह गर्मा गर्म रोटी सेकती है और उसके बाद सभी को खाना परोसा जाता है। आहा, सब्जी रोटी खाकर तो मजा आ गया। और ये एकदम शुद्ध और ताजा सब्जी है, इसका स्वाद और भी ज्यादा दोगुना है। चलो छत पर खेती करने का कुछ तो फायदा है। बहू, अगर तुम दोनों अपनी सब्जी बेचोगी तो तुम्हें बहुत मुनाफा होगा। हाँ बिल्कुल, उस दिन गांव वालों ने हमारे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, अब उन्हें पता चल जाएगा कि हम मजाक नहीं कर रहे थे। उसके बाद अगले ही दिन दोनों अपने ही गांव के एक बाजार में जाकर सब्जी बेचना शुरू करती हैं। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा बढ़िया बढ़िया सब्जी। हाँ, सिर्फ 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। तभी वहाँ पर शीला और सुमन भी आ जाती हैं। अरे बेटा, तुम दोनों यहाँ पर सब्जी कैसे बेच रही हो, वो भी इतने सस्ते में? तुम्हें इतने सस्ते में सब्जी कहाँ से मिली? हमें कहीं से मिली नहीं है आंटी जी, हमने खुद उगाई है। ये बात सुनकर दोनों हैरान हो जाती हैं। क्या कहा, खुद उगाई है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तब पायल और नेहा दोनों को सारा हाल कह सुना देती हैं, जिसे सुनकर दोनों काफी हैरान थी और ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। जिसके बाद तुरंत पंचायत होती है और वहां पर गांव के सभी लोग मौजूद होते हैं। बेटी, हमें सुनने में आया है कि तुमने खुद अपने छत पर खेती की है और उसके बाद वही सब्जी तुमने बाजार में भी बेची है। क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुमने ये सब कैसे किया? तब वह सभी गांव वालों को सारी बात बताती है, किस तरह उन्होंने उपजाऊ मिट्टी का इस्तेमाल करके अपनी छत पर मोटी परत बिछाकर और सब्जी को उगाना शुरू किया। देखा, हमने तो पहले ही कहा था, लेकिन आप सबने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया। अरे भाई हाँ, हमें माफ करना, हमने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अब से हम भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। हाँ तो चलिए, आखिरकार हम बाकी गांव वालों को भी दिखा देते कि हमारा गांव भी किसी से कम नहीं है और हम भी कुछ भी कर सकते हैं। अब से पूरा गांव छत पर खेती करना शुरू करेगा। हाँ, इसी तरह हमारे गांव का विकास भी हो पाएगा। लेकिन हम अपनी बंजर जमीन का क्या करें? देखिए,
हमें बंजर जमीन पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, यानी उसमें हमें उपजाऊ मिट्टी को मिलाना होगा और साथ ही उसमें खाद भी अच्छी डालनी होगी। ऐसा नहीं है कि हम बंजर मिट्टी पर कुछ भी नहीं उगा सकते, बस उस पर काम करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा, हम वहाँ पर ज्वार बाजरा ये सब उगा सकते हैं। कुछ इसी तरह सभी गांव वाले अपनी अपनी छतों पर खेती करना शुरू कर देते। हर कोई पैसे जोड़कर उपजाऊ मिट्टी का इंतजाम करता है और अपनी छत पर मिट्टी की मोटी परत बिछा देता है। इसके बाद सभी अपनी छत पर सब्जी की खेती करना शुरू करते हैं। मैंने उस दिन तुम दोनों का बहुत मजाक उड़ाया, अगर उस दिन दोनों की बात मान लेती तो इस बार तो हमारी अच्छी खासी सब्जी की फसल हो जाती। अरे तुम नहीं, मैं भी उनके पति का भरी पंचायत में मजाक उड़ाया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनका ये आइडिया इतना ज्यादा कामयाब रहेगा। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और अब गांव के हर एक घर की छत पर सब्जी उगाई हुई थी। सभी गांव वालों ने अपनी छतों पर खेती करना शुरू कर दिया। एक दिन सरपंच के घर में, देखो जरा मेरी छत कितनी हरी भरी हो गई है, अब मैं इन्हें बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता हूँ। इस तरह गांव के लगभग हर व्यक्ति के पास खुद की खेती थी और सुमन की छत पर भी हरी भरी सब्जियों का बड़ा सा बागान हो गया था। अजी आप जरा सब्जी को अच्छे से तोड़ो वरना हमारी सब्जी बिकेगी नहीं। सुमन का पति रवि ठीक से सब्जी नहीं तोड़ रहा था। सब्जी खराब तरीके से टूट रही थी, जिसके बाद सुमन उसे साइड हटाकर कहती है, मैंने कहा था ना ठीक से काम करो, फिर से गड़बड़ कर रहे हो, ऐसे कौन हमारी सब्जी खरीदेगा। अरे मैंने कहा इतनी सब्जियां तोड़ी हैं, पहली बार ये काम कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी कहो मजा बहुत आ रहा है। सच में मुझे तो बहुत खुशी हो रही कि आज पड़ोस में सभी छतों पर सब्जी उगाने लगे हैं। जरा देखो चारों तरफ नजरें घुमाकर, देखो हर छत पर खेत ही खेत नजर आ रहा है, कितना सुंदर मनमोहक नजारा लग रहा है। वहाँ हर घर की छत पर खेत ही खेत नजर आ रहे थे। वह दूसरी जगह पर यानी दूसरे गांव और मंडी में जाकर अपनी सब्जियों को बेचना शुरू कर देते हैं। मेरे टमाटर बैंगन सब बहुत अच्छे हैं, मैंने खुद इन्हें घर पर उगाया है, मैं इनका अच्छा दाम ही लूंगा। अरे भाई क्यों मजाक करता है, भला घर में भी इतनी ज्यादा खेती हो सकती है। अरे बिल्कुल हो सकती है, तुझे मानना है तो मान वरना मत मान। तूने हमारे गांव का नाम नहीं सुना क्या, जहाँ पर हर घर में छत पर खेती की जाती है। अरे भाई अच्छा तो तुम उस गांव से आए हो, मैंने सुना है कुछ महीने पहले तो तुम्हारा पूरा गांव एक एक सब्जी के लिए तरस रहा था, अब तुमने कुछ ही दिनों में इतनी ज्यादा उन्नति कर ली है। भाई सच में ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सारा श्रेय हमारे गांव की 2 महिलाओं को जाता है, जिन्होंने इतनी मेहनत की और सबसे पहले ये रिस्क उठाया। जब ये इस काम में सफल रही तब इन्होंने पूरे गांव वालों को हौसला दिया और उन सब की छत पर सब्जी उगाने में मदद की। तब रवि सब्जी वाले के पास सारी सब्जी बेचकर घर वापस आ जाता है। इस तरह गांव वाले बहुत ज्यादा खुश थे। अब उनमें से किसी को भी दूसरे गांव जाकर महंगे दाम पर सब्जी नहीं खरीदनी पड़ रही थी, बल्कि वो दूसरे गांव में जाकर अपनी सब्जी अच्छे दाम पर बेच पा रहे थे। एक बंजर खेत पर सभी व्यक्ति उसमें उपजाऊ मिट्टी मिला रहे थे, वहीं सभी गांव वाले अपनी बंजर जमीन पर अच्छे से काम कर रहे थे। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उनकी बंजर जमीन में भी थोड़ा सुधार होने लगता है। मुझे लगता है जल्दी से हमारे बंजर खेत भी अब ठीक होने लगेंगे। हाँ सरपंच जी, जिस तरह हमारी छतों पर सब्जी की फसल भी तैयार हो रही है, उसी तरह लगता है हमारे खेत में भी ठीक हो जाएंगे। एक दिन रोहन और यश अपने पुराने सेठ के पास जाते हैं, जहाँ वह पहले काम करते थे। अरे भाई तुम दोनों इतनी ज्यादा छुट्टी के बाद काम पर क्यों आ रहे हो? हाँ देखना मैं तुम्हारी अच्छी खासी पगार काटूंगा इस बार। जितनी पगार काटनी है काट लो सेठ। अच्छा मुझे अकड़ दिखाता है, अगर ऐसा ही रहा ना तो काम से निकाल दूंगा, फिर तुम्हें कहीं और भी काम भी नहीं मिलेगा। अरे सेठ, हम खुद यहाँ पर तुम्हें ये बताने आए हैं कि अब से हम काम पर नहीं आएंगे, हमने तुम्हारा काम छोड़ दिया है। ये बात सुनकर सेठ को बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि उसे पता था इतने सस्ते में उसका काम अब कौन ही करेगा। वहीं दूसरी तरफ शीला और सुमन भी एक दिन पवन के पास जाती हैं। मैंने चारे का दाम बढ़ा दिया है। ठीक है, लेकिन अब से हम चारा नहीं खरीदेंगे। हाँ, तुमने हमारे गांव वालों का बहुत शोषण कर दिया है, लेकिन अब हमारे गांव में सब कुछ ठीक होने लगा है और दूसरे गांव से हमें सस्ते में सब मिल रहा है। तुम जैसे शोषण करने वाले लोगों के साथ अब हमें कुछ ताल्लुक नहीं रखना है। सुमन और शीला पवन को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। पवन भी अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ जाता है। उसे पता था अब उसका चारा कौन खरीदेगा। दिन गुजरते हैं। अब उस गांव में बहुत सी चहल पहल होने लगी थी। हर जगह सब्जी वालों के ठेले लगे हुए थे। अरे भैया, सब्जी बताना कितने की है? 30 रुपए किलो है काकी। सारी सब्जी 1-1 किलो तौल दो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा हमारे ही गांव में हमें इतनी सब्जी सस्ती मिलने लगी है। मजा ही आ गया। सच में काकी, वरना यही सब्जी हम पहले 100 रुपए किलो के भाव से लेकर आते थे। हमारे गांव वालों के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होता था।
इस तरह पूरे गांव में हर तरफ खुशियों का माहौल था और चहल पहल भी शुरू हो गई थी, क्योंकि अब उनके गांव में बाजार लगने लगे थे। अब गांव के लोगों को काम करने के लिए बाहर दूसरे गांव में नहीं जाना पड़ता था, बल्कि वह अपने ही गांव में खुद छतों पर खेती करके अब अपना गुजर बसर करने लगे थे।